नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, अभी मैं आप सभी के बीच में जो 31 जनवरी रविवार के दिन 2021 को सीटेट का पेपर करवाया गया था, जिसमें भाषा हिंदी के अंतर्गत फर्स्ट लैंग्वेज का प्रश्न पत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूं और इसका जो आंसर की मैं आप सभी को दे रहा हूं वो सटीक है और इसमें कहीं से भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, इससे पहले मैंने आपको सोशल साइंस का, संस्कृत का चारों वीडियो मैंने दे दिया है, पेपर फर्स्ट का भी और पेपर सेकंड का भी, और उसी प्रकार से मैंने सीडीपी दोनों का मैंने वीडियो दे दिया है आपको, फर्स्ट पेपर का भी और सेकंड पेपर का भी। ईवीएस का भी मैंने आप सभी को वीडियो दे दिया है, आप जा करके आसानी से मिलान कर सकते हैं। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पे 120 वीडियो जो है वो आप सभी के लिए है। संस्कृत का 40, सोशल साइंस का 40 और सीडीपी बाल विकास शिक्षा शास्त्र का 40, वो भी जा करके आप देख सकते हैं। आगे इस चैनल पर तैयारी कराई जाएगी। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे प्रश्न कर सकते हैं, मैं आपको सुझाव जरूर दूंगा। तो आगे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके एकजुटता का परिचय दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो सेट है साथियों, वो पी सेट है और भाषा जो है वो फर्स्ट है आप सभी के सामने में। तो मैं गद्य को नहीं पढ़ूंगा, गद्य तो आप सभी ने अपने आप ही पढ़ लिया होगा और अभी आप सभी को आंसर की ज़रूरत है, आंसर की चाहिए आपको। सीबीएसई ने अभी तो दिया नहीं है, सीबीएसई के द्वारा जब दिया जाएगा तब आप फिर मिलान कर लीजिएगा। लेकिन अभी जो मैं आप सभी को दे रहा हूँ ये बहुत ही सटीक आंसर की दे रहा हूँ आपको। एक एक करके आप मिलान करते जाइए, मैं प्रश्न और उत्तर आप सभी के बीच में रखूंगा। तो 91 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। 91 नंबर प्रश्न का जो है आंसर होगा वो मैं आपको बताऊंगा। तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? खाली स्थान भावार्थ की दृष्टि से देखे तो उपयुक्त वाक्य इसमें कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका 91 का दूसरा नंबर, निषेधार्थक वाक्य। आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की, तो 92 नंबर का होगा तीसरा, खेल नहीं सकती थी। आगे 93 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में। आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? तो स्वाभाविक है, आप गद्य को जब पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उसकी मां ने दी। आगे 94 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनाती है कि वह क्या होगा? तो 94 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका चौथा नंबर, कठोर। आगे बढ़ते हैं। 95 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो, तो 95 नंबर का जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा आपका तीसरा, सच्ची लगन और ऊंचा इरादा। आगे 96 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है, तो 96 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका चौथा, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है। 97 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में। आश्चर्यचकित का विग्रह होगा, क्या होगा बताइए? चौथा नंबर होगा इसका, आश्चर्य से चकित। 98 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा, तो 98 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका दूसरा, उपहास किया। आगे 99 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द है क्रमशः, क्या है? इसका पहला ही होगा तत्सम और आगत। अब हम लोग 100 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये रहा आप सभी के स्क्रीन पर। ये कविता आपने पढ़ ही लिया होगा, आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। मैं नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ मैं आप सभी को आंसर बताऊंगा। अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए, तो 100 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दूसरा, डगर। बाधा, अवरोध, व्यवधान ये सब एक ही है, डगर अलग है। 101 नंबर प्रश्न। कविता का केंद्रीय स्वर है, तो इसका होगा आपका दूसरा, उत्साह और आत्मविश्वास। 102 नंबर। दिशाएं कवि को क्यों बुला रही है? तो 102 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका पहला,
सफलता प्राप्त करने के लिए। 103 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, कवि को अपनी सफलता का अटल विश्वास क्यों है? तो 103 नंबर का करेक्ट आंसर होगा चौथा, उसे रोक टोक करने वाला कोई नहीं है। 104 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया? 104 नंबर का करेक्ट आंसर होगा आपका पहला, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूं। 106 नंबर प्रश्न 105 नंबर प्रश्न पहले देख लीजिए। 104 का मैंने बता दिया आपको। 105 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने में स्क्रीन पर। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विशेषण। आगे 106 नंबर प्रश्न अब जो है वो आपका बाल विकास शिक्षा शास्त्र सीडीपी से यह प्रश्न लिया जाता है, आप सभी को पता होगा। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले 106 नंबर का पहले देख लीजिए, यह है प्रश्न। 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है, क्या है? प्रामाणिक है। करेक्ट आंसर इसका यही होगा। आगे 107 नंबर आप सभी के स्क्रीन पर, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? तीसरा, जिसकी उत्तर भिन्न हो, जिसकी उत्तर भिन्न हो यह भी हो सकता है, और जिसका उत्तर सरल हो। कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिसका उत्तर विभिन्न हो, भिन्न नहीं है, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर यही होगा, कई सारे होना चाहिए, यही होगा इसका करेक्ट आंसर साथियों, जिसका उत्तर विभिन्न हो। 108 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, यहां पर पूछ दिया है। नहीं वाला थोड़ा ध्यान से करना होता है, आप सभी को पता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पहला, अनुकरण क्षमता का विकास। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, भाषा की बारीकियां समझना बिल्कुल सही है, कल्पनाशीलता का विकास होना भी जरूरी है, तार्किक शक्ति का भी जरूरी है, लेकिन अनुकरण का जरूरी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर यही होगा। 109 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने में, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि क्या होगा? बच्चे हिंदीतर भाषाओं का अपनी पकड़ जो है वो बना सके। चौथा ही होना चाहिए इसका आंसर मेरे हिसाब से। 110 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। उच्च प्राथमिक स्तर समझते हैं आप 6 to 8, तो इसका हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना एक ये भी है, और भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। ऐसा तो नहीं होगा, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानना और हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। उच्च प्राथमिक हिंदी भाषा के शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाओं को जानना और हिंदी की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, ये दोनों एक ही जैसे है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। आगे देखते हैं 111 नंबर प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, भाषा परिचर्चा संवाद बच्चों की खाली स्थान क्षमता का विकास करने में सहायक है। 111 नंबर का होगा तीसरा, मौखिक अभिव्यक्ति। भाषण परिचर्चा स्वाभाविक है, मौखिक अभिव्यक्ति। 112 नंबर आप सभी के सामने में, गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना खाली स्थान में मदद करता है। क्या होगा? 112 का चौथा होगा, भाषाई संरचनाओं पर अधिकार। भाषा व्याकरण का अधिकार, साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन, अभ्यास प्रश्नों के गढ़ने। गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना भाषाई संरचनाओं पर अधिकार होगा, इसका करेक्ट आंसर चौथा ही होगा। चलिए 113 नंबर, 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? 113 नंबर प्रश्न, तो इसका तीसरा होगा साहित्यिक सामग्री, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है।
आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? तो 114 नंबर का होगा जिसे बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। 104 इसका चौथा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर इसका चौथा ही होगा। 115 नंबर, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा को पढ़ाए जाए, खाली स्थान हो या भाषा। तो यहाँ पर मातृभाषा पहला होगा, फिर हिंदी भाषा। मैं इसी के साथ जाऊंगा और मुझे लगता है कि यही इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 117 नंबर, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि खाली स्थान पर सर्वाधिक बल देती है। तो इसका चौथा होगा उदाहरण। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आगे, भाषा के संदर्भ में संरचना माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि खाली स्थान को समझने में मदद करता है। तो 117 का जो करेक्ट आंसर होगा वो तीसरा होगा कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। 118 नंबर प्रश्न, आप सभी के स्क्रीन पर कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को खाली स्थान में मदद करती है। खाली स्थान वाला प्रश्न इस बार बहुत पूछा गया था, उतना आसान भी नहीं था लेकिन ठीक ठाक था। तो इसका होगा तीसरा, कहानियां रचने। 119 नंबर प्रश्न, आप सभी के स्क्रीन पर संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? व्याकरण जो है वो किस पर बल देता है? व्याकरण। तो इसका पहला होगा पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करना। लास्ट प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर 120 नंबर, प्रत्येक भाषा शिक्षण को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की खाली स्थान पृष्ठभूमि क्या है। तो 120 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा भाषिक और सांस्कृतिक। चौथा नंबर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। साथियों, इस प्रकार से मैंने आप सभी को यह आंसर की प्रोवाइड करवाया है। हो सके तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।